लखनऊ शहर के मशहूर व्यापारी हरिकिशन लाल अपनी बुद्धिमानी और चालाकी के लिए जाने जाते थे। उनकी संपत्ति के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। हरिकृष्ण की मेहनत और दूरदृष्टिता ने उन्हें न केवल अपार धन दौलत का मालिक बनाया, बल्कि समाज में भी उनका बड़ा नाम था। लेकिन उनकी असली चिंता उनके 3 बेटों की, अजय, विजय और संजय को लेकर थी। हरिकिशन ने देखा कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, उनके बेटे संपत्ति के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ने लगते थे। अक्सर छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ जाती और कभी कभी ये झगड़े महीनों तक खिंच जाते। हरिकिशन को ये सोचकर दुख होता कि उनके जाने के बाद उनकी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति इन झगड़ों की वजह से बर्बाद हो सकती है। उन्होंने एक दिन सोचा, अगर मैं सही तरीके से संपत्ति का बंटवारा नहीं करता हूँ तो ये झगड़े और बढ़ सकते हैं। उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना वसीयत को ऐसा बनाया जाए कि ये केवल संपत्ति का बंटवारा ना करे, बल्कि उनके बेटों को जिंदगी का असली सबक भी सिखाए। हरिकिशन ने अपने भरोसेमंद वकील श्रीधर को बुलाया। उन्होंने वसीयत तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन ये वसीयत आम वसीयतों की तरह नहीं थी। हरिकृष्ण ने कहा, ये वसीयत केवल संपत्ति का बंटवारा नहीं करेगी, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटों की बुद्धिमानी, दया और धैर्य की परीक्षा भी हो। श्रीधर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी सोच सचमुच अनोखी है सेठ जी। ये वसीयत उन्हें न केवल जिम्मेदार बनाएगी, बल्कि परिवार में आपसी प्रेम भी बनाए रखेगी। कुछ महीनों बाद हरिकृष्ण का अचानक देहांत हो गया। घर में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन इस मातम के बीच उनके बेटों के मन में एक ही सवाल तेजी से उठने लगा, पिताजी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा कैसे किया होगा। चौथे दिन वकील श्रीधर ने परिवार को बुलाया और वसीयत पढ़ने की घोषणा की। जब तीनों बेटे श्रीधर के सामने बैठे तो उन्होंने वसीयत का पहला हिस्सा पढ़ा। मेरे प्रिय बेटों, मैंने अपनी संपत्ति का बंटवारा सीधे सीधे नहीं किया है। तुम्हें इसके लिए कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा। ये परीक्षाएं तुम्हारी योग्यता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाएंगी। अगर तुमने इन परीक्षाओं को पार कर लिया तो ही तुम मेरी वसीयत का लाभ उठा सकोगे। वसीयत के अनुसार तीनों बेटों को शहर से 30 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली में जाना था। हवेली में 3 बड़े संदूक रखे गए थे। हर संदूक पर एक संदेश लिखा हुआ था। पहले संदूक पर लिखा था, धैर्य और अनुशासन की परीक्षा। दूसरे पर लिखा था, समझदारी और बुद्धिमानी की परीक्षा। तीसरे पर लिखा था, दया और इंसानियत की परीक्षा। सबसे बड़ा बेटा अजय, जो स्वभाव से जिद्दी था, उसने पहला संदूक चुना। संदूक के अंदर एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, तुम्हें 24 घंटे तक इस हवेली में बिना किसी से बात किए रहना होगा। अगर तुम एक शब्द भी बोलोगे तो ये परीक्षा असफल मानी जाएगी। अजय ने सोचा, ये तो आसान है, मुझे बस चुप रहना है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे एहसास हुआ कि चुप रहना इतना भी आसान नहीं है। हवेली के नौकरों ने उसे बार बार बुलाया, उकसाया, लेकिन अजय ने किसी भी हालत में अपने आप पर नियंत्रण रखा। उसने अपने गुस्से और असहजता को संभालते हुए 24 घंटे पूरे कर लिए। अब बारी आई दूसरे बेटे की। दूसरा बेटा विजय स्वभाव से तेज तर्रार था। उसने दूसरा संदूक खोला और अंदर एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, इस हवेली में एक खजाना छुपा हुआ है, तुम्हें इसे केवल अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से ढूंढना होगा। विजय ने हवेली के कोने कोने की तलाशी ली। उसने दीवारों के पीछे छिपी दरारों को देखा, पुराने दस्तावेज़ों को पढ़ा और फर्श की टाइलों को हटवाया। घंटों की मेहनत के बाद उसे तहखाने का दरवाज़ा मिला। वहाँ उसे एक छोटा सा संदूक मिला। जब उसने उसे खोला तो उसमें एक संदेश लिखा था,
बुद्धिमानी केवल धन खोजने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर काम आती है। और यही वो खजाना था जिसे दूसरे बेटे को ढूंढना था। अब बारी आई तीसरे और सबसे छोटे बेटे की। सबसे छोटा बेटा संजय, जो स्वभाव से दयालु था, उसे तीसरा संदूक मिला। उसमें लिखा था, तुम्हें गांव के 10 गरीब परिवारों की मदद करनी होगी। उनके लिए भोजन और पानी का इंतज़ाम करो। संजय ने तुरंत गांव का दौरा किया। उसने परिवारों की ज़रूरतों को समझा और उनके लिए भोजन और अन्य ज़रूरी चीज़ों की व्यवस्था की। जब वो भोजन बांट रहा था तो एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी दया अनमोल है, ईश्वर तुम्हें इसका फल ज़रूर देगा। अगले दिन तीनों भाई हवेली में मिले। वकील श्रीधर ने कहा, तुम्हारे पिता ने ये परीक्षाएं इसलिए रखी थी ताकि तुम समझ सको कि जीवन में केवल धन ही सब कुछ नहीं है। अब मैं वसीयत का आखिरी हिस्सा पढ़ता हूँ। वसीयत में लिखा था, अजय, तुम्हें मेरी कंपनी का 50% हिस्सा मिलता है, लेकिन याद रखना, धैर्य और अनुशासन के बिना तुम्हारा ये हिस्सा टिक नहीं पाएगा। विजय, तुम्हें मेरी संपत्ति का 30% हिस्सा मिलता है, लेकिन ये बुद्धिमानी और मेहनत से ही फलेगा। संजय, तुम्हें मेरी संपत्ति का 20% हिस्सा मिलता है, लेकिन तुम्हारी दया और इंसानियत तुम्हें असली खुशी और संतोष दिलाएगी। वसीयत का इस तरह विभाजन करने के पीछे हरिकृष्ण लाल का उद्देश्य केवल संपत्ति का बंटवारा करना नहीं था, बल्कि अपने बेटों को जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और जिम्मेदारियों का पाठ सिखाना था। उन्होंने देखा था कि उनके बेटों के बीच आपसी झगड़े और अहंकार के कारण परिवार टूटने की कगार पर था। इसलिए उन्होंने वसीयत को एक परीक्षा की तरह बनाया था, अजय को ये समझाने के लिए कि धैर्य और अनुशासन के बिना कोई भी जिम्मेदारी निभानी संभव नहीं है। ये गुण उससे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर और शांत बनाएगा। विजय को ये सिखाने के लिए कि केवल तेज तर्रार होना काफ़ी नहीं, बल्कि सूझबूझ से काम लेना ज़रूरी है। ज़िंदगी में धन कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि सही निर्णय कैसे लिए जाएं। संजय को ये सिखाने के लिए कि इंसानियत और दया सबसे बड़ी संपत्ति है। केवल अपने लिए जीने से खुशी नहीं मिलती, दूसरों की मदद करने से जीवन में सच्चा संतोष आता है। हरिकृष्ण लाल ने संपत्ति का विभाजन 50, 30 और 20% के अनुपात में किया, न कि सभी भाइयों को समान रूप से दिया, क्योंकि ये विभाजन उनके बेटों की स्वाभाविक क्षमताओं, व्यक्तिगत और वसीयत में दी गई परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया था। सबसे बड़े बेटे अजय को धैर्य और अनुशासन की परीक्षा दी गई थी। कंपनी और संपत्ति को संभालने के लिए ये गुण आवश्यक थे। हरिकिशन ने महसूस किया कि अजय में नेतृत्व की क्षमता थी और वो परिवार के लिए मार्गदर्शक बन सकता है, बशर्ते वो धैर्य से काम ले। इसलिए उसे संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया ताकि वो परिवार की जिम्मेदारियों को संभाल सके। विजय ने बुद्धिमानी और सूझबूझ की परीक्षा पास की। ये गुण संपत्ति के विस्तार और इसे सही तरीके से संबोधित करने के लिए ज़रूरी है। उसे 30% हिस्सा इसलिए दिया गया क्योंकि वो संपत्ति को उत्पादकता और समझदारी से उपयोग कर सकता था, लेकिन उसमें नेतृत्व की वह क्षमता नहीं थी जो अजय में थी। सबसे छोटे बेटे संजय को दया और इंसानियत की परीक्षा दी गई थी। हालांकि ये गुण जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये संपत्ति संभालने के लिए प्राथमिक आवश्यकता नहीं थी। संजय का झुकाव समाज सेवा और परोपकार की ओर था और हरिकृष्ण को पता था कि वो अपने हिस्से का बड़ा हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए खर्च करेगा। इसलिए उसे कम हिस्सा दिया गया, लेकिन ये सुनिश्चित किया गया कि वो अपने आदर्शों के अनुसार जीवन जी सके। श्रीधर ने आगे कहा, तुम्हारे पिता ने हवेली के तहखाने में एक और संदूक छोड़ा है जिसमें उनका असली खजाना है।
तीनों भाई तुरंत तहखाने की ओर दौड़े। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें सोने चांदी नहीं थे, मगर उसमें एक पत्र रखा हुआ था जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटो, असली खजाना धन दौलत नहीं बल्कि तुम्हारा चरित्र और आपसी प्रेम है। इस वसीयत ने तुम्हें वही सिखाया है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी सफल होगी। पत्र पढ़कर तीनों भाई भावुक हो गए। अजय ने कहा, पिताजी सही कहते थे, हमारे बीच का झगड़ा हमें अंधा बना रहा था। विजय ने कहा, अब हम सब मिलकर इस संपत्ति को संभालेंगे। संजय ने कहा, और ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे जैसा पिताजी ने सिखाया। उस दिन से तीनों भाइयों के बीच का झगड़ा खत्म हो गया। उन्होंने मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। संजय ने अपने हिस्से की संपत्ति का बड़ा हिस्सा गरीबों को और ज़रूरतमंदों के लिए दान कर दिया। अजय ने अपने धैर्य और अनुशासन से कंपनी को संभाला और विजय ने अपनी बुद्धिमानी से कंपनी के लिए नए अवसर पैदा किए। हरिकृष्ण की वसीयत ने न केवल संपत्ति का सही बंटवारा किया बल्कि उनके बेटों को जीवन का असली सबक भी सिखा दिया। ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि सही मार्गदर्शन और मूल्यों का अनुसरण करने से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। पुराने समय की बात है, बिजनौर नाम का एक छोटा सा कस्बा था जहाँ जिंदगी धीमे धीमे बहती थी। यहाँ हर किसी की जिंदगी सीधी सादी थी, लेकिन लोगों की उम्मीदें आसमान छूती थी। इस कस्बे में एक साधारण सा परिवार रहता था, लक्ष्मी और उसके दो बेटे मोहन और रघु। लक्ष्मी एक विधवा थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों को पालने में बिता दी थी। उसकी सारी पूंजी उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी जिसे मोहन चलाता था। रघु पढ़ाई में तेज था और लक्ष्मी चाहती थी कि वो बड़ा आदमी बने। मोहन बड़ा बेटा मेहनती था, लेकिन उसके सपने छोटे थे। उसे दुकान संभालने में कोई बुराई नहीं दिखती थी। माँ, ये दुकान ही हमारी असली पूंजी है, इसलिए इसे और बड़ा करेंगे, वो अक्सर कहता। दूसरी ओर रघु के सपने बड़े थे। वो किताबों में खोया हुआ रहता था और अक्सर कहता था, भैया हमें हमेशा छोटा बनकर क्यों रहना है, हमें कुछ बड़ा भी करना चाहिए। मोहन मुस्कुरा देता, बड़ा बनने के लिए पैसे चाहिए होते हैं छोटे, और हमारे पास सिर्फ मेहनत ही है। एक दिन दुकान पर एक अजीब सा आदमी आया। उसकी दाढ़ी बेतरतीब थी और कपड़े पुराने से थे। उसने मोहन से कुछ सामान खरीदा और पैसे देते हुए कहा, तुम्हारी दुकान में बरकत होगी अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे। मोहन ने ये बात अनसुनी कर दी, लेकिन लक्ष्मी का ध्यान गया। ये आदमी कौन था? उसने मोहन से पूछा। कोई साधारण ग्राहक होगा माँ, ऐसे तो बहुत लोग आते हैं। लेकिन वो आदमी साधारण नहीं था। उसने जाते जाते दुकान के बाहर एक छोटा सा पौधा लगाया और कहा, ये पौधा खास है, इसे प्यार से सींचोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मोहन ने पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रघु को पौधा पसंद आया। वो रोज़ उसे पानी देने लगा। कुछ ही दिनों में पौधा बड़ा हो गया और उसमें छोटे छोटे फूल खिलने लगे। एक दिन जब रघु पौधे को सींच रहा था तो उसने देखा कि फूलों के नीचे की मिट्टी में कुछ चमक रहा है। उसने मिट्टी हटाई और पाया कि वहाँ छोटे छोटे सोने के सिक्के थे। भैया, माँ, देखो क्या है, उसने खुशी से चिल्लाते हुए बुलाया। लक्ष्मी और मोहन ने सिक्के देखे तो हैरान रह गए। ये तो भगवान का आशीर्वाद है, लक्ष्मी ने कहा। मोहन ने तय किया कि इन सिक्कों का इस्तेमाल दुकान को बड़ा करने के लिए किया जाएगा। अगर हमारी दुकान बढ़ेगी तो हमारी कमाई भी बढ़ेगी, ये पैसा बेकार नहीं जाएगा। रघु को ये फैसला अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, भैया, हमें इन पैसों का इस्तेमाल कुछ बड़ा करने के लिए करना चाहिए, सिर्फ दुकान पर ही निर्भर नहीं रह सकते हम। लेकिन लक्ष्मी ने मोहन का साथ दिया।
रघु, दुकान हमारी रोजी रोटी है, इसे मजबूत करना ही हमारी जिम्मेदारी है। मोहन ने सिक्कों का इस्तेमाल करके दुकान को एक बड़े गोदाम में बदल दिया। अब उनकी दुकान कस्बे की सबसे बड़ी किराने की दुकान बन गई। लोग दूर दूर से आने लगे। मोहन ने अपने काम को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन रघु को अब भी लगता था कि उनका सपना छोटा है। कुछ महीनों बाद दुकान का काम तो चल निकला, लेकिन रघु को लगने लगा कि उसका अपना कोई महत्व नहीं रह गया। हर चर्चा में मोहन की मेहनत और दुकान की सफलता की ही बात होती। भैया, आपने अपना सपना तो पूरा कर लिया, लेकिन मेरे सपने का क्या? रघु ने एक दिन मोहन से पूछा। मोहन ने हंसकर कहा, छोटे, तू दुकान से जुड़ेगा तो तेरा भी सपना पूरा होगा। हम दोनों साथ होंगे तो सब आसान होगा। रघु ने गुस्से में जवाब दिया, भैया, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। मुझे अपनी पहचान चाहिए। आप अपने सपने पूरे करो, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। लक्ष्मी ने बीच बचाव करने की कोशिश की। रघु, मोहन जो कह रहा है वो हम सबके लिए है। परिवार को साथ रखो। लेकिन रघु ने पैसों में से अपना हिस्सा मांगा और कस्बे से दूर जाने का फैसला किया। रघु ने पास के कस्बे में जाकर एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की। उसने किसानों से उनके अनाज खरीदे और उन्हें अच्छे दामों पर बेचने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ने लगा। वो हर महीने कुछ पैसे अपनी माँ और भाई को भेजता, लेकिन मोहन ने कभी उन पैसों को हाथ नहीं लगाया। माँ, वो हमसे दूर हो गया है, मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए। लक्ष्मी दोनों बेटों के बीच फंसी हुई थी। एक और मोहन था जो परिवार को साथ रखना चाहता था, और दूसरी ओर रघु जो अपनी पहचान बनाना चाहता था। कुछ महीनों बाद वो अजनबी फिर से मोहन की दुकान पर आया। उसने दुकान को बड़ा और ग्राहकों से भरा देखा, लेकिन मोहन के चेहरे पर चिंता के भाव पढ़ लिए। तुम्हारा भाई कहाँ है? उसने पूछा। मोहन ने जवाब दिया, उसने अपना रास्ता अलग कर लिया। अब उसका काम अच्छा चल रहा है, लेकिन उसने हमसे दूरी बना ली है। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, सपनों को पूरा करने के लिए रिश्तों की बलि नहीं देनी चाहिए, और जो बड़ा बनने का सपना देखता है उसे दिल भी बड़ा करना चाहिए। मोहन उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन अजनबी ने दुकान से निकलने से पहले कहा, वक्त हर सवाल का जवाब देगा, बस सही फैसले लो। कुछ महीने बाद रघु की फैक्ट्री में आग लग गई। उसने अपनी सारी बचत फैक्ट्री खरीदने में लगा दी थी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। आग इतनी भयंकर थी कि उसे अपने कर्मचारियों को भी बचाने में मुश्किल हुई। रघु के पास गांव लौटने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने सोचा कि मोहन और माँ उसे ताने मारेंगे, लेकिन जब वो गांव पहुंचा तो मोहन ने उसे गले लगा लिया। तू तो मेरा छोटा भाई है रे, तुझसे भला मैं नाराज़ कैसे हो सकता हूँ। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब समझ में आया कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। मोहन और रघु ने मिलकर फिर से दुकान के काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार मोहन ने रघु के सुझाव को भी महत्व दिया। उन्होंने दुकान के साथ साथ कस्बे के किसानों के लिए एक सहकारी योजना शुरू की। इससे किसानों को अच्छे दाम मिलने लगे और दुकान की भी बिक्री बढ़ गई। कुछ महीनों बाद जब दोनों भाइयों का काम फिर से चल निकला, अजनबी ने एक बार फिर उनका हाल चाल लेने के लिए दुकान का रुख किया। इस बार अजनबी ने दोनों भाइयों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम दोनों समझ गए हो कि मेहनत और एकता का असली मतलब क्या है। मैंने तुम्हें ये पौधा इसलिए दिया था ताकि तुम दोनों अपनी कमज़ोरियों को पहचान सको। मोहन ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं और ये पौधा क्यों दिया था? अजनबी ने जवाब दिया, मैं सिर्फ एक राहगीर हूँ। मेरा मकसद था कि तुम दोनों को कुछ सीख दूँ। मोहन,
तुम्हें ये सीखना था कि सपनों को पूरा करने के लिए छोटे भाई की महत्वाकांक्षाओं को समझना और उसे भी आगे बढ़ने का मौका देना ज़रूरी है। और रघु, तुम्हें ये समझने के लिए कि परिवार और एकता के बिना सपने अधूरे रह जाते हैं। अब तुम दोनों ने अपनी गलतियों से सबक ले लिया है, यही मेरी मंशा थी। दोनों भाई उसकी बात सुनकर चुप हो गए। उनकी आंखों में अजनबी के लिए कृतज्ञता थी। अजनबी वहां से चला गया। मोहन और रघु ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने समझ लिया कि हर मुश्किल और संघर्ष के पीछे एक गहरी सीख छुपी होती है। अब बिजनौर के हर कोने में उनकी दुकान और सहकारी योजना की चर्चा थी। दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बनकर अपने सपनों को पूरा कर रहे थे। सपने चाहे अलग हों, लेकिन परिवार का साथ और एकजुटता हर मुश्किल को आसान बना सकती है। साथ ही दूसरों की भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं को समझना उतना ही ज़रूरी है जितना कि खुद के सपनों को पूरा करना। गांव के एक कोने में बलराम नाम का मूर्तिकार रहता था। वो मिट्टी को अपनी कल्पनाओं का रूप देकर सुंदर मूर्तियां बनाने में निपुण था। लोग उसकी कला की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन बलराम कभी भी अपनी बनाई हुई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं हो पाता था। उसे हमेशा लगता कि उसकी रचनाएं अधूरी हैं। किसी मूर्ति का चेहरा ठीक नहीं लगता तो किसी में उसे आकार का अभाव महसूस होता। लोग भले ही उसकी मूर्तियों को खरीदने के लिए होड़ लगाते थे, लेकिन बलराम के मन में हमेशा एक असंतोष का भाव रहता था। बलराम को मूर्तिकला का शौक बचपन से था। वो गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे जाकर मिट्टी खोदता और उससे छोटे छोटे खिलौने और आकृतियां बनाता था। उसकी माँ को उस पर बहुत गर्व होता था। वो उसे देखकर कहती, एक दिन लोग तेरे बनाए भगवान को पूजेंगे, तेरा नाम होगा बेटा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके मन में संदेह का बीज पनपने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी माँ की बात शायद सिर्फ उसे खुश करने के लिए ही कही गई थी। उसने जो भी मूर्ति बनाई उसमें उसे खामियां ही दिखने लगी। बलराम का जीवन एक ही ढर्रे पर चल रहा था। वो रोज सुबह उठता, मिट्टी गूंथता, फिर मूर्तियां बनाता और दिन खत्म होने पर अपनी बनाई मूर्तियों को निराशा से देखता। उसके दोस्त भूपाल ने एक दिन आकर उससे कहा, बलराम, तेरे जैसा मूर्तिकार इस इलाके में कोई नहीं है। तेरी मूर्तियाँ इतनी जीवंत होती हैं कि देखने वालों को लगता है जैसे वो बोल पड़ेंगी। फिर तू खुद को इतना कम क्यों आंकता है? बलराम ने जवाब दिया, भूपाल, मैं जानता हूँ कि लोग मेरी मूर्तियों की तारीफ करते हैं, लेकिन मेरे मन में हमेशा ये ख्याल आता है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। मेरी हर मूर्ति में मुझे कोई ना कोई कमी दिखती है। शायद मैं कभी निपुण नहीं हो पाऊँगा। भूपाल ने उसे समझाने की कोशिश की। बलराम, इंसान की नज़रें हमेशा खामियों पर जाती हैं, लेकिन यही खामियां हमारी मेहनत को अनोखा बनाती हैं। जो लोग तेरी मूर्तियां खरीदते हैं उनकी नज़रों में तो ये संपूर्ण है। कभी तू दूसरों की नज़र से अपने काम को देखना। बलराम भूपाल की बातों का जवाब नहीं दे पाया। वो चुपचाप अपनी अधूरी मूर्तियों को देखने लगा। उसकी ये आदत थी कि वो दिन रात मेहनत करके मूर्तियां बनाता, लेकिन फिर उन्हें देखकर हतोत्साहित हो जाता। कुछ महीनों बाद गांव में ये खबर फैली कि पास के जंगल में एक प्राचीन मंदिर है जहां एक नई मूर्ति स्थापित की गई है। लोग कहते थे कि वो मूर्ति इतनी अद्भुत है कि भक्त वहां दूर दूर से दर्शन करने आ रहे हैं। ये सुनकर बलराम के मन में उत्सुकता जाग गई। उसने सोचा, कौन होगा वो मूर्तिकार? उसकी कला में ऐसा क्या है जो लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं?
एक दिन उसने तय किया कि वो मंदिर जाकर खुद अपनी आंखों से ही उस मूर्ति को देखेगा। सुबह जल्दी उठकर उसने अपनी दुकान बंद की और जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता लंबा और मुश्किल था। पेड़ों के झुरमुट के बीच से होकर गुजरते हुए उसे पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। बलराम के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। क्या वो मूर्तिकार मुझसे बेहतर है? क्या उसकी कला सच में इतनी प्रभावशाली है? घंटों चलने के बाद बलराम मंदिर पहुंचा। वहां का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गया। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी थी। लोग हाथों में फूल मालाएं लिए पूजा की तैयारी कर रहे थे। बलराम ने धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। अंदर जाकर उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मंदिर के मुख्य स्थान पर स्थापित मूर्ति बलराम की बनाई हुई थी। ये वही मूर्ति थी जिसे उसने 1 साल पहले एक व्यापारी को बेच दिया था। बलराम को याद आया कि उस समय उसने इस मूर्ति को साधारण समझकर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वो मूर्ति भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र बन गई थी। बलराम की आंखें मूर्ति को देखकर नम हो गईं। उसने देखा कि लोग उसकी मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। कुछ लोग आंसू बहा रहे थे और मन ही मन अपनी प्रार्थनाएं कर रहे थे। एक वृद्ध महिला मूर्ति के चरणों में बैठी थी और कह रही थी, हे भगवान, मेरी इस अंतिम इच्छा को पूरा कर दो। मेरे बेटे का जीवन सुखमय हो जाए। पास ही एक छोटी बच्ची अपनी माँ से पूछ रही थी, माँ, क्या भगवान सच में ऐसे दिखते होंगे? ये मूर्ति कितनी सुंदर है। बलराम ये सब देखकर भीतर तक हिल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बनाई मूर्ति, जिसे उसने कभी साधारण समझा था, लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण कैसे बन गई। वो देर तक मूर्ति को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पुजारी से पूछा, पंडित जी, ये मूर्ति यहाँ कब से है? पुजारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मूर्ति पिछले कुछ सालों से यहाँ है। इसे यहाँ स्थापित करने के बाद से इस मंदिर में मानो चमत्कार हो गया। पहले यहाँ गिने चुने लोग आते थे, लेकिन अब दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ये मूर्ति उनकी आस्था का प्रतीक बन चुकी है। बलराम के मन में हलचल मच गई। उसने धीमे स्वर में कहा, ये मूर्ति मैंने बनाई थी, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि ये अधूरी है, इसमें कई खामियां हैं। पुजारी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, बेटा, खामियां कलाकार की नज़र में होती है, भक्त की नहीं। जब कोई रचना आस्था और भक्ति से जुड़ जाती है तो उसकी हर कमी एक विशेषता बन जाती है। तुम्हारे हाथों ने इसे आकार दिया, लेकिन लोगों की श्रद्धा ने इसे जीवन दिया। ये सुनकर बलराम की आंखों में आंसू भर आए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी मेहनत सिर्फ मिट्टी तक सीमित नहीं थी। उसकी कला ने लोगों के दिलों में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास का बीज बो दिया था। उसने सोचा, शायद मैं अपनी बनाई मूर्तियों को गलत नज़रिए से देखता था। हर रचना में कुछ ना कुछ खूबसूरती होती है। मंदिर से लौटते समय बलराम के मन में एक नई ऊर्जा थी। अब उसे अपनी कला को लेकर हीन भावना नहीं थी। उसने खुद से कहा, मैं जो भी बनाता हूँ वो किसी न किसी के लिए खास होता है। ये ज़रूरी नहीं कि मेरी हर रचना मुझे सही लगे, लेकिन वो किसी के जीवन को छू सकती है। गांव वापस पहुंचकर बलराम ने एक नई मूर्ति बनाने की शुरुआत की। इस बार उसके हाथों में आत्मसंदेह नहीं था। वो अपनी कला को नकारात्मकता से नहीं, बल्कि एक नई सोच से देख रहा था। समय के साथ बलराम की मूर्तियाँ और भी प्रसिद्ध होने लगी। लोग दूर दूर से उसकी मूर्तियों को खरीदने के लिए आने लगे। लेकिन अब बलराम के लिए ये मायने नहीं रखता था कि लोग उसको कितनी तारीफ दे रहे हैं।
वो जान गया था कि कला का असली उद्देश्य किसी के जीवन को छूना और प्रेरणा देना है। उसने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी। जहाँ वो हर मूर्ति में खामियां ढूंढता था, अब वो अपनी हर रचना को एक नई दृष्टि से देखता। उसने महसूस किया कि उसकी माँ सही कहती थी, उसकी मूर्तियाँ सच में पूजी जाती थीं। लेकिन अब उसे इसका अर्थ समझ में आया था। बलराम की कहानी ये सिखाती है कि हमारी मेहनत और प्रयास भले ही हमें अधूरे लगे, लेकिन वे दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। जो रचना हमारे लिए साधारण है, वो किसी और के लिए चमत्कार हो सकती है। हमें अपनी कोशिशों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हमारी हर रचना में कुछ ऐसा होता है जो किसी के दिल को छू सकता है। बलराम अब मूर्तियाँ नहीं बनाता था, वो अपने दिल और आत्मा से सपने गढ़ता था। उसकी मिट्टी अब केवल मूर्तियाँ नहीं बल्कि जीवन का सार बन गई। आशा करती हूँ आपको ये सभी कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर कहानियाँ पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके सुझाव और अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।